एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उसातो को जो कि आसमान से गिर रहा होता है। वो गिरते-गिरते अपने हीलिंग मैजिक को ऑन कर देता है और अपने हाथों के ऊपर यूज़ करता है जिससे वो एक सेफ लैंडिंग कर सके। लेकिन फिर भी उसके हाथों के ऊपर थोड़ी में भी चोट लग जाती है, इसलिए वो अपनी हीलिंग मैजिक से उसे हील कर देता है। वो खड़ा होता है और सोचता है कि अब से यही मेरा घर है कुछ समय के लिए, इसलिए मुझे आराम से इधर घूमना पड़ेगा और अच्छी सी जगह ढूँढनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता वो ग्रैंड ग्रिज़ली इतना खतरनाक होगा, वो सिर्फ़ 2 मीटर ही तो ऊँचा है। लेकिन तभी उसके पीछे एक ग्रैंड ग्रिज़ली आ जाता है, इसे देखकर उसातो डर जाता है और वहाँ से डरने के भागने लगता है। वो सोचता है कि मुझे अपने पैरों के ऊपर पूरा भरोसा है, मैं इसे जल्दी से दौड़ के पीछे छोड़ दूँगा। वो सोचता है कि कहीं वो ग्रैंड grizzly पीछे छूट चुका होगा, लेकिन वो ग्रैंड grizzly उसके पीछे ही होता है। उसे देखकर हर उसातो सोचता है कि नहीं, मैं इसे हार नहीं मान सकता। मैंने रोज़ की ट्रेनिंग को सच पास किया है, इसलिए मैं इससे लड़के रहूँगा, क्योंकि उसे फाड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके पीछे के 2 और ब्लू grizzly आ जाते हैं। उसे देखकर उसातो डर जाता है और भागने लगता है और कहता है ये तो चीटिंग है। तभी उसे झरने की आवाज़ आती है, तो वो झरने के पास जाके उधर गिर जाता है, मतलब छलांग मार देता है, जिसके कारण वो ग्रैंड grizzly और ब्लू grizzlies हार मान जाते हैं और उसातो का पीछा नहीं करते हैं। हम देखते हैं शाम हो चुकी होती है और उसातो उधर बैठा होता है, अपने कपड़ों को सुखा देता है और वो देखता है कि उसके पास सिर्फ इमरजेंसी राशन और एक नाइफ है। वो खाते हुए सोचता है कि रोज़ एक नंबर की मॉन्स्टर है, एक और के उसके कारण मैं इधर फँस चुका हूँ। हाँ, मैंने जैसे-तैसे करके अपना एक दिन तो गुज़ारा कर लिया, लेकिन मुझे अभी ये देखना पड़ेगा मैं कल कैसे सर्वाइव करूँगा और मुझे कैसे भी करके उस ग्रैंड grizzly को जल्द से जल्द ढूँढ कर उसे मारना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी रात उसी पेड़ के ऊपर गुज़ार देता है। अगले दिन वो नीचे उतरता है और वो सोचता है कि मुझे सबसे पहले अपने दुश्मन की पता लगाना पड़ेगा, आखिर वो कहाँ पे रहता है, उसकी कमज़ोरी क्या है और वो कैसे अटैक्स करता है। ठीक है, वो आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है, वो देखता है कि एक पेड़ के ऊपर ग्रिज़लीज़ के मार्क होते हैं, मतलब पंजे के मार्क। तभी उधर झाड़ी में से कुछ हलचल होती है, तो वो देखता है उधर एक ब्लैक कलर का रैबिट होता है। उसे देखकर उसे तो सोचता है कि आखिर ये सच में रैबिट है या फिर रैबिट जैसे दिखने वाला एक मॉन्स्टर के कारण उसे तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। लेकिन वो ब्लैक रैबिट उसके पास आता है, लेकिन वो जैसे पास आता है वो गिर जाता है, क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी होती है। उसे देखकर उसे उससे पूछता है क्या तुम्हें चोट लगी है? इसे देखकर वो ब्लैक रैबिट हाँ में सिर हिलाता है। इसे देखकर उसे तो एकदम हैरान होता है कि वो सोचता है कि आखिर इस रैबिट को मेरी लैंग्वेज कैसे समझ में आ रही है। लेकिन तभी वो अपनी हीलिंग मैजिक यूज़ करता है, उसे हील कर देता है। वो उसे सहलाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें अब दर्द नहीं होगा, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना, क्योंकि वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो रैबिट उसके पीछे आता रहता है। उसे देखकर उसे तो कहता है कि तुम मेरा पीछा मत करो, मैं एक खतरनाक मिशन में हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर उसे तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो रैबिट फिर भी उसका पीछा करता है। उसे देखकर उसे तो परेशान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें मालूम भी है मैं कितने खतरनाक मिशन में हूँ। लेकिन वो रैबिट कुछ नहीं सुनता। वो उसे तो को उसके पीछे जाने के लिए इशारा करता है। उसे तो कुछ ना पूछकर उसके पीछे चलने लगता है। जब वो पहुँचता है तो वो देखता है ग्रैंड ग्रिज़लीज़ को, जो कि एक गुफा के बाहर सोए हुए होते हैं। वो देखकर हैरान होता है। वो सोचता है अच्छा तो ये है वो जगह जहाँ पर ये लोग मुझे यहाँ आराम से मिल सकते हैं। वो देखता है कि वो सभी एक ग्रुप में होते हैं। हमारा उसा तो सोचता है कि मैंने बुक में पढ़ा था कि ग्रैंड grizzly एक ग्रुप में रहते हैं। क्या हम इन्हें फैमिली कह सकते हैं? क्योंकि ये लोग हमेशा साथ में ही रहते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा क्यूट भी हैं। इस साथ हमारा ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उसादा को, जो कि एक नदी के पास होता है। पानी ये पीऊँ या ना पीऊँ ये सोच रहा था। वो सोचता है कि मुझे लगता है ये कोई अच्छा आइडिया है, क्योंकि मैंने इसे बॉयल भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो उसे पी लेता है। तभी उसके पास वो ब्लैक रैबिट आता है और उसे देखकर उसादा सोचता है कि आखिर ये रैबिट ये अभी भी यहाँ पर है, क्या वो उसे सहलाने लगता है। तभी ये वो रैबिट उसके एक खंधे के ऊपर आ जाता है। तभी हमारा वापस से सीन शिफ्ट होता है, हमें उस ब्लू ग्रिज़ली के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर उसादा उन्हें देख रहा होता है। वो कहता है ये लोग बहुत ज़्यादा क्यूट है, मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, मैं इन्हें बाद में कभी मारूंगा। क्या वो वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं जब वो उसके पेड़ के पास पहुँचता है तो उसके पेड़ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि उस पानी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज थे। इसलिए वो अपनी हीलिंग मैजिक यूज़ करता है, लेकिन वो भी कुछ काम नहीं आ रहा था। तभी वो रैबिट उसे अच्छा फील करवाने के लिए पास आता है, लेकिन उससे भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तभी वो रैबिट कुछ समय के बाद उसे एक ऐसी जगह पर लेके जाता है जहाँ पर साफ पानी होता है। उसे देखकर उसे तो एकदम ही हैरान हो जाता है। वो जब उस पानी को टेस्ट करता है तो वो उसे पता चलता है कि ये पानी बहुत ज़्यादा मीठा है। लेकिन तभी उस रैबिट को कुछ ज़्यादा सेंस होता है, वो डर जाता है। वो उस पेड़ किसी एक पेड़ के ऊपर जाके चढ़ जाता है। उसे देखकर उसे तो चढ़ जाता है। हम देखते हैं कि वो रैबिट बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसे देखकर उसे तो सोचता है कि आखिर ये रैबिट इतना ज़्यादा डरा हुआ क्यों है? इससे तो ग्रैंड grizzly से भी नहीं डरा, लेकिन ये अभी इतना ज़्यादा डर क्यों रहा है? तभी वो देखता है कि एक बहुत बड़ा व्हाइट स्नैक उसके पास से गुजर रहा होता है। उसे देखकर उसे तो भी फट जाती है। वो एकदम हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ये है क्या? इसके बारे में मुझे किसने नहीं बताया? एक सेकंड, इसके बारे में तो मैंने बुक में भी नहीं पढ़ा। मैंने बुक में इस जैसे जानवर के बारे में कुछ नहीं देखा।
आखिर ये है क्या? हाँ, मुझे नहीं मालूम ये क्या है, लेकिन मैं किसी भी हालत में इसके सामने नहीं जा सकता। ठीक है, वो छुप जाता है। तभी वो ग्रैंड grizzly के पास आता है। वो देखता है कि ग्रैंड grizzlies वहाँ पर सो रहे होते हैं। वो सोचता है कि मुझे इन्हें कैसे भी करके मारना पड़ेगा। इन्हें जल्द से जल्द मुझे मारना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। तो उसके अगले दिन हम देखते हैं कि ब्लैक रैबिट को, जो कि हमारे उसे को रोक रहा होता है ग्रैंड grizzlies को मारने के लिए। तो उसे तो कहता है कि नहीं, मुझे मारना पड़ेगा, वरना मैं अपने घर को नहीं जा सकता। हम देखते हैं वहाँ पर बारिश हो रही होती है। तो उसे तो कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, लेकिन तब तक जब तक बारिश नहीं रुकती। हम देखते हैं कि थोड़े समय के बाद वहाँ की बारिश रुक जाती है और मौसम बिल्कुल ही साफ हो जाता है। तो उसे तो अपना नाइफ को उठाकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं इस बार नहीं रुकूंगा, कह के रैबिट को कह रहा था। तभी वो अपने नाइफ को निकालता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो जैसे ही वहां पर पहुंचता है, वो देखता है ब्लू ग्रिजलीज पहले से ही मर चुके थे। ब्लू ग्रिजलीज और ग्रैंड ग्रिजली, क्या हुआ? मेरे शिकार को आखिर किसने मार दिया? लेकिन अभी मुझे रोज नहीं छोड़ेगी। तभी वो देखता है कि उनके शरीर के ऊपर बाइट के निशान होते हैं। तो वो समझ जाता है कि ये पक्का ही उस पहले वाले सांप ने क्या होगा। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं लगता कि इसने खाने के लिए ये सब किया है, क्योंकि इनकी बॉडी अभी भी सही सलामत है। इसका मतलब उसने खाने के लिए नहीं, बल्कि मजे के लिए को मारा है। तभी उधर चट्टानों के बीच से एक छोटा सा बेबी एक ग्रिज निकलता है। वो उनके पेरेंट्स के पास जाता है। जब वो देखता है कि वो लोग अभी नहीं बचे हैं, तो वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। उसे देखकर हमारे उसे तो भी आंखें भर जाती है। वो ग्रैंड ग्रिजली से कहता है, मतलब ब्लू ग्रिजली से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स का बदला जरूर लूंगा। मैं सांप को मार के ही रहूंगा। मुझे पसंद नहीं जो मेरे सामने अभी हो रहा है। मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, इसलिए तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। ठीक है, वो वहां से निकल जाता है। वो ब्लू ग्रिजली भी कुछ स्मेल करने लगता है और उसे सांप की जगह मिल जाती है, इसलिए वो उसे हराने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें काजुने और सुजने को दिखाया जाता है, जो कि उसातो की खोज में आए होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो जंगल में गया है एक मिशन के लिए और रोज भी उसके साथ है, इसलिए वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वो जाते हुए बात करते हैं कि आखिर उसातो ठीक होगा, लेकिन सुजने कहती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे उसातो के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, उसे कुछ नहीं होगा। और ऊपर से रोज भी उनके साथ है सुनकर काजुकी भी मान जाता है। तभी हम देखते हैं उसातो को, जो कि तैयारी कर रहा होता है उस सांप से लड़ाई करने के लिए। वो तैयारी करता है और एक स्पीयर बना लेता है। उसे स्पीयर को पकड़ के कहता है कि तुम मुझे उस सांप के पास लेके चलो। सुनकर वो रैबिट भी मान जाता है और वो उसे उस सांप के पास लेकर जाता है। वो फाइनली उस सांप के पास पहुंच जाता है। वो सांप उस ब्लू ग्रिजली से लड़ाई कर रहा होता है, मतलब वो बेबी ब्लू ग्रिजली से। वो बेबी ब्लू वो ग्रिजली बहुत ज्यादा चोटिल हो चुका होता है। उसे देखकर उसे तो सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मैंने इसे दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन मुझे इसके साथ फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्नेक के पास आता है। लेकिन वो स्नेक उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके एक कारण उसे तो एकदम ही हैरान होता है। वो अपने रिफ्लेक्सेस के कारण बच जाता है और उसके आँख के ऊपर एक खतरनाक सा ब्लो मारता है, मतलब स्पीयर से उसके आँख के ऊपर मार देता है। जिसके कारण वो अपने पूंछ से उस को मारता है, जिसके कारण वो बहुत दूर जाके एक पेड़ के ऊपर लग जाता है। लेकिन उसने अपनी हीलिंग म्यूजिक यूज करी होती है, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। वो सोचता है कि मुझे इसके ब्लाइंड्स को के ऊपर अटैक करना चाहिए, लेकिन उसी बीच उससे एक ने अटैक कर दिया होता है। लेकिन उसे तो नहीं जैसे होता है वो वैसे ही होता है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा धुआं हो चुका था। इसका फायदा उठाकर उसने एक ने उसते के ऊपर हमला कर दिया होता है। उसते के हाथ को चबाया होता है, लेकिन उसते ने अपने हीलिंग मैजिक से अपने आप को बचा लिया होता है। और जिस हाथ को स्नेक ने चबाया होता है उसमें नाइफ होता है, इसके कारण उस हाथ को बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। लेकिन उसते को भी पॉइजन हो चुका होता है। वो सोचता है कि हाँ, मैं पॉइजन हो चुका हूँ, लेकिन मेरे पास इसका क्योर है। जब मैंने उस पानी को पिया था उसके बाद से मेरे पास इसका क्योर है, क्योंकि वो वापस से अटैक करने के लिए जाता है। इस बार ब्लू ग्रिजली उसका साथ देता है और उसको उस इशारा करता है से उससे तो समझ जाता है और वो उस सांप के ऊपर चढ़ जाता है। वो सांप उसे छुड़ाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसे तो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। इसके कारण उसकी हड्डी टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन उसे तो उसका फायदा उठाकर उसके आग के अंदर वापस से वो स्फीयर घुसा देता है और ब्लू ग्रिजली उसका हेल्प करने लगता है। आखिर में वो लोग उसे हरा देते हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। वो दोनों फिर एंजॉय कर रहे होते हैं। तो उसे तो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मेरे बहुत ज़्यादा चोट लगी है और मैं उसके हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो सांप वापस से उठ जाता है। उसे देखकर उसे तो हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो ब्लू ग्रिजली उसे उधर से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। तभी वो सा अब उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसे तो सोचता है कि ये सब मेरी गलती नहीं, ये सब रोज की गलती है। आखिर उसने मुझे इतने खतरनाक जंगल में भेजा है क्यों, कि वो चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर रोज आ जाते हैं, उसे एक जोधा किक देती है, जिसके कारण वो कचम्बर बन चुका होता है। उसे देखकर उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहती है कि मैं इधर मेरे पेट की मदद से आए, इसका नाम कुकुर है, जिस सुनकर उसे तो कहता है लेकिन इसके पैर में तो चोट लगी थी। सुनकर वो रोज कहती है कि मैंने जो ट्रेन किया है एक्टिंग के लिए भी,
इसलिए ये तुम्हारे पीछे पीछे आ सका, लेकिन मुझे नहीं लगा था ये स्नेक यहाँ पर आ चुका होगा। ये डीमन लॉर्ड आर्मी का एक मॉडिफाइड क्रिएचर है, इसे सुनकर हमारा उस्ताद तो हैरान हो चुका होता है। वो रोज कंटिन्यू करती है कि ये एक ऐसा चीज है जिससे हम रुक नहीं पाए थे। सुनकर उसे तो गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम इधर मुझे क्यों भेजी हो। रोज कहती है कि मैं तुम्हें इधर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भेजी थी, लेकिन वो ब्लू ग्रिजली उसके ऊपर गुस्सा होता है, उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। इसे देखकर उसे उस ब्लू ग्रिजली को उसादा के सामने आते हुए देखकर रोज कहती है मुझे लगता है ये तुम्हें लाइक करने लगी है, तुम इसे रख सकते हो। जिसे सुनकर उसादा खुश हो जाता है और वो उसे सहलाने लगता है। तभी रोज पीछे से कहती है कि हाँ, ऐसा लगता है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हो, इसलिए तुम ब्लू विजली तुम हमारे साथ आ सकते हो। तभी वो ब्लू विजली उसादा को उठा लेता है और रोज उन दोनों को हाथ में उठा लेती है। वो गुस्से में कहती है कि मुझे अभी भी याद है तुमने मुझे क्या क्या कहा था, लेकिन मैं तुम्हें इस बार के लिए छोड़ रही हूँ। अगर मुझे वापस से पता लगा तुमने मेरे बारे में ऐसा कहा है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। मैं उस रात तुम्हें सोने नहीं दूंगी। कि वो वहां से निकल जाते हैं। रोज कहती है कि तुम अभी कैपेबल हो चुके हो मेरे बगल में खड़े होकर जंग में जाने के लिए, इसलिए अब से तुम मेरे साथ फ्रंट लाइन में जाओगे। इसे सुनकर उसे तो थोड़ा उनके लिए हैरान हो जाता है। तभी रोज कहती है कि डीमन आर्मी जल्दी ही अटैक करने वाली है। इसे सुनकर उसे तो पूछता है आखिर कब। इसे सुनकर रोज कहती है कि बहुत जल्द। तभी हमें डीमन लॉर्ड की तरफ दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि आखिर इंसानों के ऊपर हमला करने की मिशन कब शुरू हो रही है। सुनकर उसका एक कमांडर कहता है कि महाराज बहुत जल्दी तैयारी हो चुकी है, अब बस थोड़ी ही देर की बारी है। और इस साथ हमारी अब यहाँ पर खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।